अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुराद केयर एनिमल हॉस्पिटल से। नाजरीन, क्या आप जानते हैं आपका एक इंजेक्शन आपके पेट की जान बचा सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, कैट और डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं कुत्तों की और बिल्लियों की, जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से बचाई जा सकती हैं, जिनकी अगर वैक्सीन ना की जाए तो वो बहुत खतरनाक होती हैं और जानलेवा होती हैं। आपका पेट मर सकता है। अगर डॉग्स की बात की जाए तो डॉग्स में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है। उसमें जानवर को 2-3 तरह के साइन आते हैं। वो इंतहाई डेंजरस बीमारी है, उसमें कुत्ते नहीं बचते। कैनाइन पार्वो वायरस है, जिसमें अक्सर डायरिया होता है और ब्लडी डायरिया होता है। उसमें भी कुत्ते नहीं बचते। बहुत ज़्यादा इंटेंस केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तब जाके जानवर बचता है। इस तरह से हेपेटाइटिस हो गया कुत्तों में। बेशुमार बीमारियां हैं, 4-5 किस्म की वायरल बीमारियां हैं जो बहुत डेंजरस हैं, जिनके अगर वैक्सीन न की जाए तो कुत्तों का बचना मुश्किल होता है। कैट्स की बात की जाए, बिल्लियों की बात की जाए, उनमें भी 2-3 बीमारियां हैं, जिस तरह से पैनलिपीनिया हो गया, कैल्सी वायरस हो गया। ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इस तरह की डेवलप हुई हो। खुदा न खास्ता आपके जानवर पे इस तरह का कोई वायरस अटैक करे तो आपके जानवर की बॉडी की इम्यूनिटी इतनी होनी चाहिए कि उनके अगेंस्ट बॉडी अपना डिफेंस कर सके। कैट्स और डॉग्स की अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात की जाए, डॉग्स की पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल की। डॉग्स की फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक DHPP होती है, DHPPI होती है। उसकी वैक्सीन की पहला डोज लगता है जब आपका डॉग पैदा होगा। 45 डेज जब उसकी एज होगी तो उसको पहला शॉट लगेगा। फिर इसी तरीके से उसी वैक्सीन का दूसरा शॉट लगता है 21 डेज के बाद। इसी तरीके से फिर तीसरा शॉट लगता है 21 डेज के बाद, और उसमें साथ रेबीज का भी एक शॉट लग जाता है, जिससे रेबीज की वैक्सीन भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर आपको एनुअली यानी कि 1 साल के बाद वो बूस्टर शॉट लगवाना पड़ता है। इस तरह से आपका जानवर हेल्दी होता है और इम्यून सिस्टम उसका डेवलप हो जाता है। इस तरह अगर बात की जाए, एक चीज़ है कैनल कफ, जो कि जो डॉग्स, जो कुत्ते कैनल्स में होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉग्स बैठे होते हैं या बोर्डिंग में होते हैं। कई दफ़ा लोग अपने डॉग्स को बोर्डिंग में छोड़ के चले जाते हैं। उन जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है कैनल कफ वैक्सीन होना। कैट्स की अगर बात की जाए, कैट्स को भी ऐसी ही वैक्सीन लगती है। कैट्स को एक वैक्सीन लगती है, PCH कहते हैं, जो तकरीबन जब उसकी एज 2 मंथ होती है पहला शॉट लगता है। कैट्स को 45 डेज पे नहीं लगता, 2 मंथ की एज पे लगता है। इसी तरह से 2 महीने के बाद दूसरा शॉट लगता है, उसकी वो वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। जब 2 महीने पे दूसरा शॉट लगता है PCH का, तो साथ रेबीज का भी एक शॉट लग जाता है, जिससे जानवर की बिल्लियों की वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। और फिर बूस्टर शॉट जो लगता है वो हर साल के बाद लगता है, साल के बाद लगता है। इस तरह से आपका जानवर बच सकता है इस तरह की बीमारियों से। याद रहे, अगर इन बीमारी की वैक्सीन नहीं करेंगे, इलाज करवाएंगे, इलाज भी हम करवाते हैं। अक्सर हमारे जो पेट ओनर हैं वो समझदार होते हैं, वो टाइम पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, पर इसके बावजूद जानवर नहीं बचते, क्योंकि ये वायरसेस इंतहाई खतरनाक और डेंजरस हैं उनकी तरह। इसलिए अपने जानवरों का ख्याल रखें और अपने पेट की वैक्सीन कंप्लीट करवाएं। बहुत शुक्रिया।